हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे आरसीबी की, जो कि मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली की टीम जिसने इस साल खिताब जीता था, उसके बाद जब बेंगलुरु पहुंची थी तो आपको पता क्या हुआ था? सेलिब्रेशन के दौरान स्टैम्पीड हुई थी, लोगों की जान चली गई थी। इसका जिम्मेदार कौन था? लोगों ने कहा सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, कोई कहता है आरसीबी मैनेजमेंट जिम्मेदार है। और ऐसा लग भी रहा था कि परमिशन अगर दी गई थी तो फिर मैनेज क्यों नहीं ठीक से किया गया उसको प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब इसकी एक रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी मैनेजमेंट अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर आरसीबी मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि अगर आरसीबी खिताब जीतती तो एक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, लेकिन प्रशासन ने मना किया था कि इनसफिशिएंट सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी आरसीबी के अकाउंट की तरफ से ट्वीट्स किए गए और लोगों को बुलाया गया। बाद में जरूर एक ट्वीट आया था जिसमें कहा गया था कि लिमिटेड पासेस है, लेकिन तब तक वहां पे लोग पहुंच चुके थे। तो सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट में आपको बताता हूं। जो पुलिस बता रही है, पुलिस ने कहा कि भाई उनको एक रिक्वेस्ट की गई थी केएससीए की तरफ से, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, कि आरसीबी जो है वो सेलिब्रेट करना चाहती है, विक्ट्री परेड निकालना चाहती है। उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड गैदरिंग साइज अरेंजमेंट मेड पॉसिबल bottlenecks and the like as well as the proposal being made on very short notice। जो उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी वो अनक्लियर इंफॉर्मेशन थी, कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पुलिस प्रशासन को ठीक से नहीं बताया गया था। इसके बावजूद भी 4 तारीख जब ये दुर्घटना हुई थी, 4 तारीख की सुबह 7:01 पर एक ट्वीट आता है आरसीबी की तरफ से और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, अपने जो भी उनके क्रिकेट फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि विक्ट्री परेड निकाली जाएगी विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। ये 7 बजे का पोस्ट आता है सुबह के। फिर 8 बजे दोबारा आता है सेम, और उसमें फिर बताया जाता है कि आरसीबी का सेलिब्रेशन होगा। 8:55 पर एक पोस्ट वीडियो भी पोस्ट किया जाता है जिसमें विराट कोहली को भी दिखाया जाता है और उसमें भी कहा जाता है कि जो आरसीबी है वो विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहती है, तो जितने भी फैंस हैं उनको आना चाहिए जब टीम जो है वापस लौटेगी। फिर 3:14 पर अनदर पोस्ट वाज मेड अनाउंसिंग द टाइमिंग ऑफ द परेड। 3:14 पर एक और पोस्ट आता है और उसमें परेड की टाइमिंग बताई जाती है 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो ये सारे के सारे जो ट्विटर पोस्ट किए गए थे आरसीबी की तरफ से, वो इस रिपोर्ट में उनके बारे में बताया गया है। फॉलोड बाय सेलिब्रेशन इनसाइड द स्टेडियम, इट वाज ओनली इन द पोस्ट दैट आरसीबी मेंशन्ड लिमिटेड फ्री पासेस। उसके बाद आरसीबी बताता है कि भई ये लिमिटेड फ्री पासेस हैं, लेकिन तब तक लोग वहां पे पहुंच चुके थे। क्राउड हैड ऑलरेडी गैदर्ड इन लार्ज नंबर, ये भी रिपोर्ट में बताया गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोटेड द ह्यूज ऑनलाइन एंगेजमेंट विद दीज पोस्ट विद द फर्स्ट रिसीविंग 16 लाख व्यूज। अब गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें बताया गया कि जब आरसीबी ने पोस्ट किया था उसमें 16 लाख व्यूज आए थे पहले वाले पोस्ट में, आओ भाई विक्ट्री सेलिब्रेशन होने वाला है। दोबारा पोस्ट किया 4,26,000 लोगों ने व्यू थे उसमें। दोबारा पोस्ट किया 7,60,000 थे और फिर फाइनल में 17 लाख व्यूज। तो ये आया था। It is pertinent to note that a mere intimation was given by organizers. There was no requisition for permission in the prescribed format, nor was any necessary information provided to the concerned department to anticipate the gathering and made adequate preparation। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया कि बस एक जानकारी दी गई थी कि भाई आरसीबी सेलिब्रेशन कर सकती है, कितने लोग आएंगे, क्या होगा, विक्ट्री परेड कहाँ से निकलेगी, इसके बारे में कोई भी प्रिसाइज, कोई भी विस्तार से जानकारी जो थी वो प्रशासन को नहीं दी गई थी। यानी कि दोस्तों, रिपोर्ट तो खुले तौर पर ये बता रही है कि गलती आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से हुई, गलती कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हुई, जिन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के लिए सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था, सेलिब्रेशन का वहाँ पे जो माहौल था वो बनाया गया था। तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। क्लियरली आरसीबी मैनेजमेंट एंड केएससीए, इनके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब दोस्तों, इससे तो साफ है कि इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले हम लोगों को भी यही लग रहा था कि क्या पता पुलिस प्रशासन की तरफ से गलती की गई हो, डिस्पाइट की परमिशन नहीं दी थी तो वहाँ पे कैसे वो गैदरिंग बुला ली गई थी, कैसे आरसीबी मैनेजमेंट ने ये सब मैनेज किया था। लेकिन इस रिपोर्ट में दोस्तों साफ तौर पर आ रहा है कि सिलसिलेवार आरसीबी की तरफ से ट्वीट किए गए थे, फैंस को बुलाया गया था। लास्ट ट्वीट में उन्होंने बताया था कि भाई ये लिमिटेड एंट्री मिलेगी इसमें थ्रू पासेस। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोगों की जान चली गई। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।